कैबिनेट में 12 हमारे ऑफिशियली और 2 अनऑफिशियली एजेंडे आज इसमें आए हैं। एक एजेंडा विड्रॉ किया गया, जिसमें सबसे पहले जो 1984 के सिख दंगों में पीड़ित परिवारों के सदस्यों को हमने नौकरी देने की, एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात कही थी। हम सब जानते भी हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों के दर्द को समझते हुए उनके परिवार के एक सदस्य को रोजगार प्रदान करने का हमने निर्णय किया था। इसकी घोषणा मैंने विधानसभा पटल के ऊपर की थी मानसून सत्र में। अभी ऐसे पीड़ित परिवार के मैंने कहा था कि एक सदस्य को हम HKRN के माध्यम से उनको नौकरी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने ये निर्णय किया है कि उस समय जो हरियाणा के निवासी थे, जिनकी मृत्यु दंगों के दौरान, चाहे वो हरियाणा से बाहर भी हुई है, आज ये निर्णय किया गया कि चाहे 1984 के दंगों में कोई व्यक्ति अगर हरियाणा से बाहर भी था और वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई, तो उनके आश्रितों को भी नौकरी दी जाएगी। इसको जो हमने कहा है कि HKRN के माध्यम से उनको 58 वर्ष तक कोई नहीं हटा पाएगा। आज की हमारी मंत्रिमंडल की बैठक में ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। वहीं पर हमने स्वामित्व योजना और ड्रोन, जो आबादी देय क्षेत्रों में कब्जा धारकों को स्वामित्व अधिकार पत्र और ड्रोन आधारित सर्वेक्षणों के परिणामों को कानूनी आधार प्रदान करने का निर्णय भी किया है। इस संबंध में आज बैठक में एक अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। इससे आबादी देय क्षेत्रों में कब्जा धारकों को ड्रोन सर्वे और प्रॉपर्टी कार्ड के आधार पर स्वामित्व अधिकार प्रदान होंगे और इस पूरी प्रक्रिया को कानूनी मान्यता भी प्रदान होगी। इससे लोग बैंक ऋण सहित गांव के अंदर, क्योंकि इस प्रकार की बातें आती थी कि हमारे नाम नहीं हो रहा, लोग बैंक ऋण सहित अन्य वित्तीय सेवाओं का लाभ भी वो उठा सकेंगे। आज की कैबिनेट की बैठक में जो टीचर्स ट्रांसफ़र पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी दी गई है, जिसके तहत पॉलिसी का सरलीकरण भी किया गया है। नई पॉलिसी के तहत जॉनिंग का कंसेप्ट हटा दिया गया है। पहले जॉन थे, वो जॉन का कंसेप्ट वो हटा दिया गया है, जिससे शिक्षक सीधे ही कोई भी स्कूल चुन सकते हैं। और हमने आज की बैठक में
हरियाणा मूल के जो युद्ध में जान गंवाने वाले शहीद सैनिकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए हरियाणा सरकार की नीति में छूट प्रदान की गई है, जो निर्धारित 3 साल की अवधि के भीतर आवेदन नहीं कर सके, क्योंकि 3 साल तक आवेदन करना होता है, परंतु अगर वो 3 साल तक इस प्रकार के जो शहीद सैनिकों के आश्रित हैं अप्लाई नहीं कर पाए, उनको इसमें छूट दी गई है। हाँ, कर पाएंगे। इस फैसले से आज 2 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मंजूरी दी गई है। समीर, एक तो श्री समीर है, सन ऑफ श्री सिपाही सतीश कुमार, जो रक्षा सेना जिसकी 28 दिसंबर 2001 को ऑपरेशन पराक्रम में कार्रवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी। दूसरे हैं जगवीर तक्षक, पुत्र सिपाही जगदीश, ये भी सेना में जिनकी 26 जुलाई 2000 को ऑपरेशन रक्षक जम्मू कश्मीर में कार्रवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी। इससे पहले भी हमारी सरकार ने 26 जून 2025 को मंत्रिमंडल की बैठक में शहीद सैनिकों के 8 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी है। ये भी निर्णय आज किया गया कि हरियाणा में श्रमिकों के कल्याण और औद्योगिक विकास में संतुलन स्थापित करने के लिए कारखाना अधिनियम अध्यादेश 2025 को भी मंजूरी दी गई है। अब कारखाना प्रबंधन को, जो कारखाना प्रबंधन है, को हर श्रमिक को नियुक्ति के समय नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य करने का भी प्रावधान किया है। उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार अब महिला श्रमिक भी मशीनरी पर आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध होने पर कार्य कर सकेंगी, उसकी मंजूरी भी दी गई है। संशोधन में 3 तिमाही ओवरटाइम सीमा को 115 घंटे से बढ़ाकर अब 144 घंटे किया गया है। पहले 115 घंटे था, हाँ, अब उसको 144 घंटे कर दिया है, उसको बढ़ा दिया है। सभी ओवरटाइम कार्य स्वैच्छिक रहेंगे, कोई दबाव नहीं रहेगा, कोई करना चाहे करे ना, जो नहीं करना चाहे ना करे। सामान्य मजदूरी दर से 2 गुनी दर से मुआवजा दिया जाएगा। जो उसकी मजदूरी है, अगर ओवर टाइम करता है उसके ऊपर डबल चार्ज किया जाएगा, जिससे श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। श्रमिकों के बैठक में यह भी निर्णय किया गया कि हरियाणा दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान संशोधन अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी गई है। संशोधन के तहत 20 से कम कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान दुकान पर हरियाणा दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान लागू नहीं होंगे, उससे छूट दी गई कि 20 से कम अगर किसी दुकान पे वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। पंजीकरण, संशोधन और अन्य कार्य पूरी तरह से एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होंगे, ये भी निर्णय किया गया है। और क्रिमिनल प्रोविजन को भी हटा दिया गया है। सभी कर्मचारियों को आइडेंटिटी कार्ड, अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे। आइडेंटिटी कार्ड भी होगा हर कर्मचारी का, अपॉइंटमेंट लेटर भी उसको दिया जाएगा। ये भी निर्णय आज किया गया है बैठक में कि पंजाब ग्राम श्यामलात भूमि नियमों में
संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। अब पंचायत द्वारा खेती के लिए पट्टे पर दी जाने वाली प्रस्तावित भूमि में से 5% भूमि 60% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगी। ये निर्णय किया गया कि विकलांगों के लिए हाँ उनको बेनिफिट दिया है कि 5% भूमि जो गांव के अंदर है उसकी उनके लिए, और जिनका 60% तक वो हैंडीकैप हैं उनको ये लाभ दिया गया। इसी प्रकार पंचायत भूमि पर गौभरण स्थापित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग या हरियाणा गौ सेवा आयोग को 20 वर्ष की अवधि के लिए 5100 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से कुछ नियमों तथा शर्तों पर भूमि पट्टे पर देने का ये प्रावधान भी किया गया है। और इसके अलावा बैठक में यह भी मंजूरी दी गई कि ग्राम पंचायतें अपने स्तर पर 250 एकड़ तक की भूमि उपयोग योजना तैयार कर सकते हैं। पहले 100 एकड़ था, अब इसको 250 एकड़ किया गया है। और जो टेबल एजेंडा आए थे जिसका मैंने जिक्र किया है, उसमें बैठक में हरियाणा मंत्रिमंडल ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत इंडस्ट्रियल जोन में उद्योग स्थापित करने के लिए सेल्फ सर्टिफिकेट से कागजात लिए जाएंगे, CLU के लिए नहीं। क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल जोन है, वहाँ कोई प्लॉट है किसी का इंडस्ट्रियल जोन के अंदर, CLU लेनी पड़ती थी। और टाउन कंट्री प्लानिंग का जो हमारा TCP है उसके चक्कर काटने पड़ते थे। अब चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं, उसका सेल्फ सर्टिफिकेट भी मेरा इस जोन के अंदर प्लॉट है और वो अपनी सेल्फ सर्टिफिकेट से बना सकता है। हाँ, इससे पारदर्शी व्यवस्था हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य है। उद्योगों को इससे बहुत आसानी हो जाएगी। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सवेरे भी आपसे बात किया था। हैं यार इतने आगे की क्यों सोचेगा मैंने भी कहीं जाना है। एक सर आप बिहार जा रहे हैं सर, वो बता दूंगा मैं, आज शाम को चला जाऊंगा। ये जो 2 एजेंडा प्रचार सर तो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट पॉलिसी थी, एजेंडा था एक मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, एक तो टीचर ट्रांसपोर्ट, एक मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, वो एजेंडा पास हो गए या दोनों पीड़ित वाला था। जो लोग उस समय हरियाणा में थे, निवासी थे हरियाणा के, लेकिन अब कहीं बाहर बस गए हैं, तो अब कहीं और राज्य नागरिक 1984 का जिसका डोमिसाइल होगा, 1984 का जिसका डोमिसाइल होगा उसको लो। किफायती आवास योजना का भी इसमें एक एजेंडा था, उसका उसमें भी कुछ हुआ। किफायती आवास प्रेस नोट जारी कर देंगे, वो बता देंगे आप। संदीप लाठर ने जो सुसाइड किया था उसके परिवार को भी वायदा किया था उसकी पत्नी को नौकरी देने के लिए, उस पर भी कोई चर्चा या कोई बात नहीं इस तरीके की? नहीं, आज कैबिनेट में नहीं हुई, वो जाएगा, आएगा विभागीय है वो अभी तो, क्योंकि थैंक यू।